नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। जैसा कि कल की डेट में ऑफिशियल नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कि एक नोटिस आपकी भर्ती से संबंधित और भी अन्य भर्तियों को लेकर यूपी ट्रिपल एस सी ने कल जो है 4 नोटिस जारी करी थी। और इसी क्रम में जो आपका नोटिस जारी हुआ है वो नोटिस एक तरह से आपका नया विज्ञापन आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो 126 सीटों पर होल्ड लगी थी उन सीटों को, उन टोटल सीटों में से आपके निकाल दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। और माइनस करने के बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, और अलग अलग जो कैटेगरी वाइज हर कैटेगरियों में सीटें जो है कम हुई हैं, कितनी कितनी हुई हैं, ये सारा जो ब्यौरा है वो इस नोटिस में आपके जो है वो दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है आपकी भर्ती के लिए कि प्रोसेस जो है वो रिज़ल्ट पर काम तो बहुत पहले से आपके हो रहा है और बहुत सारे काम हो भी चुके हैं रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को ये जानकारी दी गई थी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक भी जारी हो सकता है, तो इसकी पूरी संभावना अभी भी है। आज आपका फ्राइडे हो गया, आज भी हो सकता है जारी हो जाए। कार्य तेज़ी से हो रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं आयोग और विभाग से कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी हो जाए। बाकी अगर 126 सीटों पर जीत मिलती है आप लोगों को, तो उन सीटों को भी, या फिर हो सकता है कि उन सीटों पर सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। तो जो भी चीज़ें हैं विभाग की अपनी जो है मीटिंग के दौरान ये चीज़ें निर्धारित हुई, हो सकता है कि 126 सीटें जो संविदा कर्मी बहनें हैं उनको दे दिया जाए, तो वो अलग बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अनुमानित चीज़ें हैं। बाकी आपके रिज़ल्ट को लेकर, आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने में जारी होने वाला है और आपकी भर्ती में बहुत जल्द ही आपको, देखिए कट ऑफ के विषय में जो भी आपके मन में सवाल हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ, जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिज़ल्ट आया उसके बाद से अभ्यर्थी जो हैं ज़्यादा परेशान हो गए कि उसकी कट ऑफ इतनी हाई गई हुई है, तो उससे आप लोग तुलना नहीं करिए। ठीक है, आप लोगों से बार बार यही कहेंगे कि उससे तुलना नहीं करिए। वहाँ पे क्या था कि मेल फीमेल सभी लोग उसमें शामिल थे, और इस भर्ती में क्या है, केवल फीमेल कैंडिडेट्स हैं। विशेष योग्यताओं में कुछ जो एक तरह से आप देखेंगे स्पेशल वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि कोई भी भर्ती आती है जब उसमें कुछ विशेष योग्यताएं, सामान्य अगर ग्रेजुएशन मांग लिया जाता है तो फिर सभी लोग आवेदन करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे बाध्यता हो जाती है कि ये विषय ही रहेंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती है। और कई भर्तियाँ तो ऐसी होती हैं, मान लीजिए आप में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई भर्तियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ विशेष विषय मांग लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीटें भी खाली रह जाती हैं। लेकिन आप में इतनी भी कमी नहीं है अभ्यर्थियों की, 34,000 अभ्यर्थियों के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो जो है यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 गुना जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है। जैसा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 1.5 गुना का जो भी चीज़ें हैं नियम, या फिर 1.5 गुना ही रिज़ल्ट आता है। तो देखिए 1.5 गुना जो रिज़ल्ट आपके आते हैं ना, वो ऐसे जहाँ पर ये रहता है कि इस भर्ती में हो जाना है, 1.5 गुना लिए जाएंगे और पूरी सीटें भर जाएंगी। लेकिन आपकी भर्ती में क्या है कि योग्यता को लेकर एक जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं थी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, और अभी भी वो चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो आयोग जाकर योग्यता संबंधित चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं, जिसको लेकर वो लोग एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दें। क्योंकि जो विज्ञापन है, विज्ञापन में कला वर्ग की बात कही गई है, तो अगर विज्ञान वर्ग को शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कला वर्ग वाले अभ्यर्थी जो है इसका विरोध करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट देखा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का अभाव होने की वजह से हम उस कमेंट को लेकर वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ कमेंट जो हमको याद है उनका रिप्लाई अगर हम करें यहाँ पर, तो देखिए कुछ अभ्यर्थी जो कि विज्ञान वर्ग के हैं उनका ये कहना है कि विज्ञान वर्ग वाले शामिल होंगे तो कला वर्ग वालों को ऐसा लग रहा है कि विज्ञान वर्ग वाले का ही चयन हो जाएगा क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। योग्यता में जिनको लेना है उनको लेना है। ऐसा तो है नहीं कि आप देखेंगे कि जो नंबर ज़्यादा जिनके हैं, भले ही वो योग्यता के बाहर हों, एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है भर्ती में वो नहीं, उन्होंने उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा है तो उनको ले लिया जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होना है। तो जो भी चीज़ें हैं, बाकी
आयोग और विभाग से जो भी जानकारी मिली थी, कुछ सोर्सेज के आधार पर मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में जानकारी दी थी कि उसमें ये कहा गया है कि जो विशेष विषय वाले हैं, जैसे कला वर्ग अगर विज्ञान वर्ग दोनों में आपने वो विषय लिया है तब भी आप चयनित होंगे। चयनित का मतलब ये है फाइनल चयन नहीं, डीवी के लिए। और वो विशेष विषय आपके 2 ईयर में हैं तब भी आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट आएगा। 3 ईयर में है तब भी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें जो है निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ होना है। तो ये चीज़ें फाइनल निर्णय की नहीं होती है, पहले ही अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, आयोग विभाग की क्या मंशा है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कला वर्ग। बाकी आपकी भर्ती से संबंधित जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी भर्ती में लास्ट तक फाइनल सिलेक्शन होने तक की जो भी जैसी भी सूचनाएं रहेंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वो आप सभी को प्रोवाइड कराई जाए। और जब से आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तब से हम आपकी भर्ती से संबंधित वीडियो को बनाते हैं, और जो भी जानकारी होती है आपकी भर्ती से संबंधित वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। वो अलग बात है कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स आपका रहा कैसा नहीं रहा उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा बनाते रहते हैं। और जब तक आपकी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है इसी तरीके से आपको जो है रेगुलर वीडियो जो भी सूचनाएं होंगी वो समय समय पर दी जाएंगी। और यहाँ पर क्या है ना, अब विज्ञान वर्ग कला वर्ग की जो लड़ाई है वो भी शुरू हो गई। कमेंट के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये जो जवाब है या फिर इसके संबंध में क्या कुछ चीज़ें हैं ये आयोग को क्लियर करना है। देखेंगे आप, मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण और परिणाम जल्द। और इसमें आप देखेंगे प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत चल रही 2693 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 126 पद खाली रखे गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 126 पद छोड़कर 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग ने संशोधित पदों के सापेक्ष आरक्षण तय कर दिया है। जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम को लेकर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जो परिणाम है वो आपका जल्द ही जारी होगा। आयोग के सचिव अवनी सक्सेना ने बताया कि मामले में आयोग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जहां से हमें 126 पदों को खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मिली है। इसी क्रम में विभाग से संशोधित पदों के सापेक्ष जारी आरक्षण को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर देगा। तो जल्द ही आपको परिणाम आपका देखने मिलने वाला है। बाकी आप देखेंगे अन्य आप वन दरोगा भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, रोजगार का उपहार युवाओं का साथ सरकार, 7 लाख प्लस सरकारी नौकरी और 3,75,000 प्लस संविदा पर नौकरी, 2 करोड़ प्लस निजी क्षेत्र और MSMI में रोजगार। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब बहुत जल्द ही आपकी भर्ती में भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।